लॉस एंजल्स में जंगल की आग को तेज हवाओं ने और विनाशकारी बना दिया है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि आग में झुलसकर कम से कम 16 लोग मारे गए और 12,000 से अधिक इमारतें जलकर खाक हो गई है। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन तेज हवाएं उनके काम को मुश्किल बना रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आज रात भर और सोमवार से शुरू हो रहे सप्ताह के पहले कुछ दिनों में तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे आग के और फैलने की आशंका बढ़ गई है। जंगल की आग लॉस एंजल्स काउंटी के 4 इलाकों में फैली है और जमकर तांडव मचा रही है। इसमें पैसिफिक पैलिसेड्स इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। यहां अतिरिक्त 1,000 एकड़ तक आग फैल गई है, जिससे सैकड़ों घर जल गए हैं और लोगों को यहां से सुरक्षित स्थानों की ओर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ईटन और अन्य इलाके भी जंगल की आग का प्रकोप झेल रहे हैं। लॉस एंजल्स काउंटी से 1 लाख से अधिक निवासी विस्थापित हुए हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे लॉस एंजल्स वाइल्ड फायर के 10 बड़े अपडेट। पहला, कैलिफोर्निया के फायर ऑफिसर टॉड हॉपकिंस के अनुसार अकेले पैलिसेड्स की आग 22,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली है। आग में जलकर 426 घर और 5,000 से अधिक अन्य संरचनाओं नष्ट हो गई है। दूसरा, पैलिसेड्स इलाके में आग के बवंडर का एक वीडियो फुटेज इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इसमें आग की लपटों का एक भंवर आसमान में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे अंग्रेजी में फायर वायरस या फायर डेविल्स के रूप में भी जाना जाता है। फायर नाडो तब होता है जब आग से गर्म हवा और गैसें उठती है, जिससे एक घूमता हुआ खंभानुमा आकार बनता है, जो धुआं, मलबे और आग को हवा में ऊपर की ओर उठाता है। तीसरा, अधिकारियों का कहना कि पैलिसेड्स में 11% इलाके में आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पहाड़ी इलाका और अनियमित हवाओं के कारण अग्निशमन टीमों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉस एंजल्स अग्निशमन विभाग के अफसर डेविड ओर्टिज ने एनबीसी न्यूज से बात करते हुए इस जंगल की आग को कई सिरों वाला एक राक्षस बताया। चौथा, लॉस एंजल्स काउंटी के पुलिस डिपार्टमेंट ने बताया कि 16 मृतकों के अलावा 13 लोग अब भी लापता है। डॉग स्क्वायर की मदद से आग से प्रभावित इलाकों में स्थित घरों और अन्य इमारतों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे पीड़ितों को बचाया जा सके और यदि कोई मौत हुई है तो शव बरामद हो सके। पांचवा, जंगल की आग मैंडेविले कैनियन के पास तक पहुंच गई है। सैन फर्नांडो वैली और ब्रेंटवुड टाउन पर भी आग की चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि ब्रेंटवुड एक पोश इलाका है, जहां अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी मशहूर हस्तियां रहती है। आग की लपटें आर्टेरियल 405 फ्रीवे की ओर भी आ रही है। नंबर 6, लॉस एंजल्स काउंटी के फायर चीफ एंथनी मैरोन ने कहा, इस सप्ताह की शुरुआत में भी तेज हवाओं के वापस लौटने की उम्मीद है। जंगलों में सूखे पेड़ पौधे और तेज हवाएं मिलकर लॉस एंजल्स काउंटी में आग के खतरे को और बढ़ा रही है। नंबर 7, लॉस एंजल्स में 1,53,000 से अधिक निवासियों को अपना इलाका खाली करने और सुरक्षित जगहों की ओर जाने के लिए कहा गया है। करीब 57,000 संरचनाएं तत्काल खतरे में हैं। अन्य 1,66,000 लोगों को अपना इलाका खाली करने के लिए तैयार अलर्ट रहने को कहा गया है। नंबर 8, कैलिफोर्निया के जंगलों में आग 7 जनवरी को लगी थी, जो एक सप्ताह बाद भी नहीं बुझाई जा सकी है। लॉस एंजल्स समेत करीब 39,000 एकड़ इलाका आग की चपेट में आ चुका है, जो सैन फ्रांसिस्को सिटी से भी बड़ा क्षेत्र है। इस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों की संपत्तियों को बहुत नुकसान पहुंचा है। शुरुआती अनुमानों में $135 अरब से $150 अरब तक की क्षति और आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है। यह संभावित रूप से अमेरिकी इतिहास की सबसे विनाशकारी वाइल्ड फायर की घटना है। नंबर 9, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के माध्यम से वाइल्ड फायर से प्रभावित पीड़ितों के लिए सहायता की घोषणा की है। उन्होंने इस वाइल्ड फायर को आपदा घोषित की है। अधिकारियों ने उन्हें शनिवार को लॉस एंजल्स समेत अन्य प्रभावित इलाकों की स्थिति से अवगत कराया। बाइडेन ने सरकारी सहायता के समन्वय के लिए राज्य और स्थानीय अधिकारियों से बात की। नंबर 10, इस बीच पड़ोसी राज्यों के साथ कनाडा और मैक्सिको ने कैलिफोर्निया की सहायता के लिए अग्निशामक और उपकरण भेजे हैं। फायर डिपार्टमेंट की एरियल टीमें जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर और एयर फायर टेंडर से पानी की बौछारें कर रही है और अन्य अग्निरोधी रसायन गिराना जारी रखा है।